आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की एक्सरसाइज। हम लोगों को चल रही थी 7.5 या पुरानी बुक में ये एक्सरसाइज 10.5 में है। ठीक है, हम लोग चैप्टर जो है क्रमचय तथा संचय चल रहा था, उसी की एक्सरसाइज 10.5 या 7.5 मान लीजिए नई बुक के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम बताने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी पहले क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ के, ठीक है, और सब क्वेश्चन करा चुके हैं पहले वाले वीडियो में, जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि पांच लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि, यानी 5 गर्ल्स हैं, 5 लड़कियां हैं, उनको एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि पूनम व सोनम, ये दो नाम दे दिए गए हैं, पूनम व सोनम हमेशा, पहला पार्ट क्या है, साथ रहें, यानी पूनम व सोनम एक मान के चलेंगे तभी साथ में रहेंगे, यानी एक लड़की के बराबर होंगे। कहने मतलब ये हुआ पूनम सोनम को एक गर्ल्स के बराबर मानेंगे। ठीक है, हमेशा साथ रहें। फिर दूसरा पार्ट ये है कि कभी भी साथ ना रहें। 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 पार्ट दिए होते हैं, तो हम लोग इसका हल करते हैं, यानी इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो फर्स्ट का, 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। कुल लड़कियों की संख्या कितनी है भैया, कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, 5। अगर इनको हम लोग एक उसमें बैठालते, कहने मतलब एक पंक्ति में बैठालते, तो कितने तरीके से बैठाल सकते थे, 5 फैक्टोरियल के तरीके से, यानी 5p 5 तरीके से। लेकिन आगे क्वेश्चन जब ना लिखा होता तो ये दिया होता कि 5 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। अगर ये आगे क्वेश्चन ना दिया होता तो ये आंसर आता 5p 5। कहने मतलब ये हुआ कि मान लो एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 खाने इसलिए बनाए कि 5 लड़कियों को एडजस्ट करना है एक लाइन में। ठीक है, या आप डार्क कर दीजिए, अगर प्रैक्टिकली समझना है तो एक लाइन बना लीजिए, उस पर गोला कर दीजिए, उसके बाद में आप 5 लड़कियों को, हो सकता है 5 लड़कियों में से 5 लड़कियां, पहली गर्ल्स जो है G1 G2 G3 G4 G5, यानी 5 लड़कियां हैं। ठीक है, अभी नाम की बात नहीं करें, आगे क्वेश्चन की नहीं बात करें, इतने क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं समझाने के लिए बस, हालांकि यहाँ तो करना नहीं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे पहले स्थान पे G1 आ जाए, पहली लड़की आ जाए, हो सकता है कि दूसरी लड़की आ जाए, हो सकता है तीसरी भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी पहले स्थान पे अगर G1 फिक्स कर दिया और दूसरे स्थान पे इन 4 में से कोई एक फिक्स कर सकते हैं, फिर तीसरे स्थान में से कोई एक फिक्स कर दिया तो फिर बचेंगे कितने, 3, फिर उसमें कोई फिक्स कर दिया फिर बचेंगे कितनी, 2। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले स्थान पे 5 तरीके से गर्ल्स यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 5 तरीके, फिर एक कोई गर्ल्स यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, खड़ी हो गई, तो बचेंगे कितनी, 4 लड़कियाँ। 4 लड़कियों को आपस में कोई हो सकता है सेकेंड गर्ल्स या थर्ड गर्ल्स या 4 गर्ल्स, कोई एक एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पे, फिर बचेंगे 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बस इनका कर दीजिए गुणा, बस ये तरीके हो जाएंगे कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है लड़कियों को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो हुआ केवल इतने क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक का। ठीक है, वो हमको करना भी नहीं, अगर करने की आवश्यकता कभी साथ ना रहे, हो सकता है वो आ जाए, उसमें माइनस करना पड़ेगा, टोटल में से माइनस किया जाएगा, हमेशा साथ रहे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि पूनम व सोनम हमेशा साथ रहे। अब यहाँ बात ये आती है कि 5 गर्ल्स थी तो G1 मान लेते हैं, G2 मान लेते हैं, और इसी में जो है पूनम को लिख दिया जाता है P से, सोनम को लिख दिया जाता है S से, तो 1 2 3 4 और एक गर्ल्स जो है ये मान लेते हैं। ठीक है, ये केवल एक लड़की ये हुई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, हालांकि यहाँ हमने नाम दे दिया है, कोई नाम आप ले सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए, समझने के लिए प्रैक्टिकली। ठीक है, तो G1 G2 ना मान के, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को कि G1 G2 केवल 3 गर्ल्स माने, नहीं, पूनम और सोनम को भी साथ में लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोला है कि पूनम व सोनम हमेशा साथ रहें, यानी पूनम और सोनम को क्या करना है, हमेशा एक गर्ल्स के बराबर मानना है, एक गर्ल्स के बराबर मानना है, ये हमेशा क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, ये हमेशा क्या रहे, साथ में रहें। तो देखो ये बॉक्स बना देंगे, ठीक है,
बोला गया है पूनम और सोनम, यहाँ लिख सकते हो पूनम व सोनम क्या रहें, साथ में रहें, साथ में रहें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, पूनम व सोनम क्या रहें, साथ में रहें। ठीक है, तो आप लोग G3 के बजाय G4 के बजाय आप लोग ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे पूनम और सोनम को आप लिख सकते थे, क्या दिक्कत है, पूनम और सोनम ये आपको हो जाएगी G3। ठीक है, गर्ल्स तो 5 यहाँ भी हैं, तो ऐसे एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन जब आगे मिला तो हम लोग ये किए, हालांकि ऐसे यहाँ तक अगर क्वेश्चन आता तो ऐसे करते। तो पूनम और सोनम साथ में रहें, यानी साथ में रहेगा मतलब इनको हम एक गर्ल्स के बराबर मानेंगे। तो अब काउंट करिए, इनको एक मान के काउंट करिए, एक गर्ल्स के, एक लड़की के बराबर मान के काउंट करिएगा। 1 2 3 4, 4 हुए टोटल से। अगर गर्ल्स माना जाए तो कितने, 4, क्योंकि पूनम और सोनम को क्या मान लिया गया, एक साथ में रहे तो उनको एक के बराबर मान लिया गया, 2 गर्ल्स को एक गर्ल्स के बराबर मान लिया गया। तो 4 खाने बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 4 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं गर्ल्स को। हो सकता है G1 आए, हो सकता है G2 आए, या पूनम सोनम क्योंकि साथ में रखा गया है, या फिर G3 है। यानी एक लड़की ये आ सकती है या एक लड़की ये आ सकती है, या पूनम सोनम में से एक माना गया है ना, तो ये एक लड़की हो जाएगी एक लड़की के बराबर, और ये हो जाएगा G3 मतलब 4th नंबर्स की लड़की जो है यहाँ पे। यानी 4 तरीके से यहाँ पे लड़कियों को एडजस्ट कर सकते हैं एक पंक्ति में। फिर क्या बचे, कोई एक आ गया, मान लेते हैं पूनम सोनम ही आ गए। ठीक है, पूनम सोनम नहीं मतलब एक गर्ल्स मानेंगे यहाँ पर, इसको आप मान सकते हो G4 भी मान सकते हो पूनम सोनम की जगह पर। ठीक है, तो यानी एक गर्ल्स के बराबर रहेंगे दोनों, क्योंकि साथ में लेना है। तो मान लेते हैं कि G4 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो कितने बचेंगे, G1 बचेगा या G2, यानी यहाँ पे हम लोग G1 रख सकते हो या G2 रख सकते हो या G3। कहने मतलब ये 3 लड़कियों को यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है 3 तरीके से। फिर इसमें मान लेते हैं कि G1 एडजस्ट हो गया है, यानी G1 एडजस्ट हो गई लड़की। ठीक है, तो अब कितने बचेंगे, G2 या G3, तो यानी 2 तरीके से यहाँ हम लोग फिक्स कर सकते हैं। फिर मान लेते हैं कि G2 या G3, आप किसी को मान लें प्रैक्टिकल के तौर पे, तो G3 बचेगा, तो यानी एक तरीके से। तो इनका कर दीजिए गुणा, ये बराबर यहाँ लगाए लेकिन यहाँ पे लिखिएगा, इनका कर दीजिए गुणा 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो आ जाएगा 4 3 12 दूना 24। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं फाइनल हुआ, हमेशा साथ में रहे कौन, पूनम और सोनम साथ में रहे, ठीक है, लेकिन अब ये आपस में साथ में तो रहेंगे, कहीं भी ये पूनम सोनम को चाहे यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट लेकिन ये आपस में, जैसे यहाँ पे पूनम सोनम को यहाँ पे स्थान दिया गया था, तो हो सकता है सोनम इधर आ जाए पूनम उधर चली जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये आपस में अदला बदली तो हो जाएगी, उनका स्थान तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 2 तरीके से, यानी पूनम और सोनम जो है आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं। तो यानी पूनम और सोनम को क्या कर सकते हैं, इनको भी आपस में बदल सकते हैं। तो यानी यहाँ 2 तरीके से आ सकते हैं, यानी पूनम रखा जाए या सोनम को रखा जाए। ठीक है, मान लेते हैं सोनम को पहले रख दिया, तो क्या बचेगा, एक लोग बचेंगे, पूनम को रख दिया तो सोनम ही बचेंगी, तो यानी एक तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इनका कर दीजिए गुणा 2 × 1। तो अब जो आंसर आने वाला है फाइनल आंसर, इनका कर दीजिए दोनों का गुणा, यानी 2 × 24 हो जाएगा आपका 48 तरीके से। 48 तरीके से पूनम व सोनम या 5 लड़कियों को एक पंक्ति में हमेशा एक प्रकार से बैठाया जा सकता है कि पूनम व सोनम हमेशा क्या रहें, साथ में रहें। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, पूनम व सोनम हमेशा साथ में रहेंगी। ये हो गए तरीके 5 लड़कियों को बैठाने के एक पंक्ति में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन यानी इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये बोला गया है कभी साथ ना रहें, पूनम व सोनम कभी साथ ना रहें। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया था कि अगर कुल लड़कियों यानी 5 लड़कियों को व्यवस्थित, यानी यहाँ तक अगर आंसर ढूंढना है, अब यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमको क्वेश्चन पूरा करना है। तो पूनम व सोनम कभी हमेशा साथ रहे हो तो आंसर ले आया, और कभी साथ ना रहे तो 5 लड़कियाँ तो 5 ही हैं। कितनी लड़कियाँ हैं, 5 लड़कियाँ हैं। क्या बोला गया है, कभी साथ ना रहें, तो कभी साथ ना रहे हमको कैसे बता सकते हैं, लेकिन ये हमको पता है कि 5 लड़कियों को अगर एडजस्टमेंट करना है
तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 यानी 5 खाने बनाएंगे जैसे वहाँ बनाए थे, हालांकि वहाँ ना करते यहाँ करते, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 लड़कियाँ हैं, जीवन, पूनम, जीवन मान लेते हैं गर्ल्स 1, G2, पूनम या सोनम, और या फिर G3। ठीक है, तो यहाँ 5 तरीके से एडजस्टमेंट हो सकता है, 4 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके, यानी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल आंसर। यानी 5 फैक्टोरियल जब 5 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है। लेकिन नाम हम भी यहाँ पे ले लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन को करना है। पूनम और सोनम भी यहाँ पे 2 गर्ल्स का नाम ले लिए, ठीक है। और गर्ल्स का नाम नहीं पता तो हम लोग गर्ल्स के नाम से जान जाते हैं कि लड़की जीवन लड़की होगी, G3, ऐसे कोई भी नाम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। अब बात आती है कि कभी साथ ना रहे, कभी कौन कभी साथ ना रहे, पूनम और सोनम कभी साथ में ना रहे। पूनम व सोनम कभी साथ ना रहे, साथ ना रहने के प्रकार, क्या लिखेंगे, रहने के प्रकार। तो क्या हो जाएगा, कुल 5 लड़कियों को व्यवस्थित करने के, एक पंक्ति में व्यवस्थित करने या एक पंक्ति में बैठाए जाने के प्रकार। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, कुल 5 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाए जाने के प्रकार माइनस पूनम व सोनम हमेशा साथ में रहे, क्योंकि आंसर क्या लाना है, पूनम व सोनम कभी साथ में ना रहें, पूनम व सोनम कभी साथ में ना रहने के प्रकार। ठीक है, ना रहने के प्रकार। तो कुल 5 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाए जाने के प्रकार माइनस पूनम व सोनम साथ में रहने के प्रकार, पूनम व सोनम साथ में रहने के प्रकार। यानी ये समझिएगा कि 5 फैक्टोरियल में से ये 24 माइनस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 5, या यहाँ पे एक वर्ड हम डाल ही देते हैं, 5 फैक्टोरियल माइनस 24, 5 फैक्टोरियल माइनस 24। यानी जो नेक्स्ट लाइन में आप लोग करेंगे 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ समझ लीजिए 5 फैक्टोरियल होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 5 को 20, यहाँ 60, 120, कितना हो जाएगा 120। तो यानी आ जाएगा यहाँ पर हमारा 120 माइनस 24। अगर 120 में से 24 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 100, कुछ गड़बड़ हुआ भाई, ये 48 हुआ था ना, 24 क्यों लिखा था, यहाँ पे 48 लिखा था, क्योंकि यहाँ पे देखो पूनम और सोनम साथ में देखो ना, टोटल आंसर है, फाइनल आंसर ये आया था। तो ये 48 माइनस करना है हम लोगों को, तो यहाँ क्या लिखेंगे 48, तो आ जाएगा 72। यही आपका आंसर हो जाएगा कि जब पूनम और सोनम साथ में ना रहें तो ये 72 तरीके से बैठाया जा सकता है एक पंक्ति में। ठीक है, कभी भी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, बात समझ में आया क्वेश्चन को। और फिर क्वेश्चन जो फर्स्ट था, यानी जब साथ में रहेंगी तो 48 तरीके से बैठा सकते हैं एक लाइन में 5 लड़कियों को, उसमें जो पूनम और सोनम को साथ में जब रहेंगी तब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।